नमस्कार साथियों, मैं यासीन रज़ा अपने YouTube चैनल वाई रज़ा झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कॉर्न के बारे में बताने वाला हूं कि कॉर्न क्या होता है और हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कॉर्न हो गया है, और अगर कॉर्न हो गया है तो इसके क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं और इसकी कौन सी होम्योपैथिक दवा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कॉर्न को हम लोग घरेलू भाषा में खुराटी कहते हैं और उसे हिंदी में गट्टे कहे जाते हैं। कॉर्न कह लीजिए या गट्टे कह लीजिए या खुराटी कहिए, ये तीनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं, हिंदी में गट्टे कहते हैं, और आम तौर पर घरेलू भाषा यानी कि घर में कही जाने वाली बोली में उसे हम लोग खुराटी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये खुराटी होने का जो स्थान होता है, ये खुराटी होता है कहाँ पे है, किस जगह पे होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें दोस्तों। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है दोस्तों कि कॉर्न जब हो जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे। कॉर्न का जो शक्ल होता है वो मस्से के जैसा होता है। वो कॉर्न और मस्सा को पहचानना थोड़ा सा तो कठिन होता है। एक्चुअली होता है क्या, मस्सा थोड़ा सॉफ्ट होता है और कॉर्न थोड़ा हार्ड होता है। कॉर्न जब होता है, मस्सा पेन नहीं करता है, मस्सा होने से दर्द नहीं होता है, लेकिन जब कॉर्न हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। मस्सा कॉर्न का जो होने का स्थान है, ज़्यादातर वो हथेली में हो जाया करता है, हाथ के अंगुलियों में हो जाया करता है, ये सब एरिया में होता है, इस एरिया में, इस एरिया में, ये सब इन सब एरिया में हो जाया करता है। या तो पैर के जो तलवे हैं उसमें हो जाया करता है, पैर के जो अंगुली है उसके नीचे हिस्से में हो जाया करता है, या अपर साइड में भी, जैसे कि इधर भी हो जाया करते हैं कॉर्न, इधर भी हो जाया करते हैं, इन सब एरिया में कॉर्न हो जाया करता है। तो अगर कॉर्न हो गया है तो पहचान उसका यही है कि वो काफ़ी हार्ड होता है और उसमें पेन काफ़ी होता है। यदि आप उसको दबाएंगे तो बहुत दर्द होगा, लगेगा सुई के माफी कुछ चुभ रहा है। अगर इस प्रकार से सिम्टम्स आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए कि आपको गट्टे हो गए हैं, यानी कि कॉर्न हो गए हैं। अब चलते हैं कि यदि हमें कॉर्न हो गया है तो हम क्या करें। सबसे पहले मैं ये बता दूं, कॉर्न का अंग्रेजी दवा में कोई वैसा सटीक इलाज नहीं है। वैसे तो सर्जन लोग ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, लेकिन उसका जड़ जो है ब्लड तक पहुंचा हुआ होता है, जिसके वजह से फिर साल 2 साल में वो डेवलप कर जाता है धीरे धीरे। लेकिन उसी को हमारे होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में धीरे 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 पूरा जड़ को बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। तो कौन सी होम्योपैथिक दवा है जिसको खिलाने से कॉर्न की जड़ बाहर निकल जाती है? तो उसके लिए सबसे जो पहली दवा है दोस्तों और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है वो है थूजा 30। थूजा को 30 पावर में हमें दिन भर में 2 बार लेनी चाहिए, डायरेक्ट अपने टंग पर या 1 चम्मच पानी में मिला के। 2-2 बूंद लें डायरेक्ट अपने टंग पे या 1 चम्मच पानी में मिला करके। और इसकी जो दूसरी दवा है दोस्तों उसका नाम है अंटिम क्रूड। अंटिम क्रूड अगर 6 पावर में मिल जाए तो ये ज़्यादा बेटर है दोस्तों, अन्यथा आप इसे 200 पावर में भी ले सकते हैं, 30 में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 6 में मिलता है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अंटिम क्रूड को आप 6 पावर में 2-2 बूंद डायरेक्ट अपने टंग पे या 1 चम्मच पानी में मिला करके लें दोस्तों। और तीसरी और आखिरी दवा जो है दोस्तों वो है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक को भी हमें शुरुआत में 30 पावर में लेनी चाहिए। अगर 3 मिल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बेटर होता है। अगर 3 नहीं मिल पाता है आसानी से तो आप 30 भी ले सकते हैं। एसिड नाइट्रिक को 30 पावर में लेनी चाहिए, दिन भर में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग पे। इस प्रकार से इन तीनों दवाइयों का, इन तीनों मेडिसिन का आप इस्तेमाल करेंगे लगातार 2 से 3 महीने तक। और एक दवा आती है दोस्तों लगाने के लिए, वो उसका नाम है थूजा क्यू। थूजा क्यू को मदर टिंचर फॉर्म में, आजकल तो उसका ऑइंटमेंट भी मार्केट में अवेलेबल है। आप मार्केट से ऑइंटमेंट भी लेकर के भी, जिस एरिया पे आपका मस्सा हो गया है यानी कॉर्न हो गया है, आप वहाँ पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। या डायरेक्ट आप थूजा मदर टिंचर को ले सकते हैं और उससे भी रुई की सहायता से लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों थूजा का मदर टिंचर लगाने के लिए, और बाकी थूजा 30 खाने के लिए है, अंटिम क्रूड 6 खाने के लिए है, और तीसरी दवा जो थी वो थी एसिड नाइट्रिक। ये 3 दवाओं को खाना है और थूजा मदर टिंचर को लगाना है। आप लगातार 2 से 3 महीने इसका इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे जड़ से, यानी जो जड़ है, जब जड़ निकलने लगेगा मस्सा का, तो आप देखेंगे जिस प्रकार से चावल के दाने होते उस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद जड़ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे अंदर से। वो निकल जाएगा तो आप समझ लीजिए परमानेंटली आपका मस्सा ठीक हो गया है दोस्तों।
और इसमें कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता है, कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं है। यही है, थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन बहुत आसानी से, बहुत कम खर्च में और बहुत ईजी और बहुत परमानेंटली हो जाता है, और किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। मरीज़ को कोई पेन और कोई दर्द का सामना नहीं करना पड़ता दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, आप किस टाइप के वीडियो को देखना चाहते हैं, आप कमेंट्स करें। कोशिश करूँगा मैं आपके डिमांड को पूरी करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।